हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिनव बत्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा चैप्टर करना है हमने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है वो हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सपोज करा कोई भी एक पर्सन है राम एंड ही हैज टू एंटर अ मूवी थिएटर। तीन रास्ते हैं, मतलब तीन एक डोर्स हैं, या फिर यूं कह लीजिए तीन एंट्रीज हैं जाने की, E1, E2, E3 और दो एग्जिट ऑप्शंस हैं। इनको कुछ भी नाम दे देता हूँ, P1 और P2। तो जो राम है उसके पास कितने तरीके हैं एंटर करने के और एग्जिट करने के, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम कहेंगे कि उसके पास तीन तरीके हैं एंट्रीज के और दो एग्जिट हैं। तो अब उसके पास ही चॉइस है कि या तो वो एंटर करे E1 से और एग्जिट करे P1 डोर से या P2 से। अगर वो E2 से एंटर करता है तो वो P1 से एग्जिट कर सकता है, P2 से एग्जिट कर सकता है। सिमिलरली अगर वो E3 से एंटर कर रहा है तो भी उसके दो ऑप्शंस हैं, या तो P1 से एग्जिट करे या P2 से एग्जिट करे। तो क्या बनेंगे ऑप्शंस? E1 P1, E1 P2, ऐसे ये बनेंगे चार। तो टोटल तरीके कितने हैं? 6। ये 6 कैसे हुए कि तीन तो हैं हमारे पास एंट्रीज और दो हैं हमारे पास एग्जिट्स। तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 2 6 वेज। मतलब जो राम है वो एक थिएटर में एंटर कर सकता है और एग्जिट कर सकता है 6 तरीके से, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बताता है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ये वो एक्सप्लेन करता है। जो प्रिंसिपल है उसकी फॉर्म क्या, वो क्या कहता है कि इवेंट है A और वो M वेज से किया जा रहा है, मतलब वो होने के M वेज हैं हमारे पास। और उसके जस्ट बाद, ये होने के बाद एक और एक इवेंट है कोई B, वो होता है और उसके होने के N वेज हैं, मतलब उसको N वेज से किया जा सकता है, इसे M वेज से किया जा सकता है। तो टोटल हमारे पास पूरा जो इवेंट बनेगा ये होने के हमारे पास M into N वेज होंगे। यही हमने एग्जांपल से पढ़ा था, क्योंकि जब उसके पास तीन एंट्रीज थी और दो एग्जिट थे तो क्या हुआ, 3 into 2 किया हमने, मतलब 6 वेज बन गए थे। वैसे ही अगर कोई भी A इवेंट होने के M वेज हैं और B इवेंट N वेज से हो सकता है, तो उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरा का पूरा जो टोटल इवेंट है, टोटल जो भी पूरा इवेंट हो रहा है वो MN वेज से हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पर अगर A इवेंट हुआ M वेज से, B इवेंट हुआ N वेज से, उसके B के बाद जस्ट एक C इवेंट होता है X वेज से, तो जो हमारा ये टोटल बनेगा वो आ जाएगा MN X वेज से। मतलब वो सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो हम इस पे बेस्ड एक तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमने कोई भी एक 2 डिजिट ओड नंबर बनाना है और क्या क्या डिजिट्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब हमने ये ऑड नंबर बनाना है, तो जो ये है सबसे पहला, मतलब यूनिट प्लेस, यहां पर ऑड वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम ऑड नंबर कह रहे हैं, ऑड वैल्यू कौन सी है, 1 3 5। मतलब जो ये है यहाँ पर 1 3 5 ये तीन आ सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब जो ये पोजीशन है
यहाँ पर ओड नंबर ओकर होने के कितने वेज हैं हमारे पास? एक तरीका 1, एक बार 3 आ जाए, एक बार 5, मतलब हमारे पास 3 वेज हैं। यहाँ पर ओड नंबर आने के हमारे पास 3 वेज हैं, या तो 1 आएगा या 3 या 5। ठीक है, अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास जो मतलब ये 10th प्लेस है, यहाँ पर कौन कौन सा नंबर आ सकता है? अब हम यहाँ लगाएंगे कंडीशंस। रिपीटिशन, सबसे पहले हम लेंगे रिपीटिशन इज अलाउड। तो सेकंड कंडीशन है नो रिपीटिशन। इनका मतलब क्या है? फर्स्ट में रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी, जैसे 1, 3, 5 यहाँ आ चुकी है, तो वो यहाँ भी अपीयर हो सकती है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो ये नो रिपीटिशन है, इसमें क्या, अगर सपोज यहाँ पर जो ये यूनिट प्लेस है, यहाँ पर अगर 1 आ गया तो यहाँ पर 1 नहीं आ सकता। मतलब जो नंबर है, जो भी डिजिट है, वो एक बार अपीयर होगा पूरे नंबर में, वो डबल नहीं बन सकता। मतलब ये 11 नहीं बन सकता, 33 नहीं बन सकता, 55 नहीं बन सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो केस है हम लेंगे फर्स्ट वाला, जिसमें हम कहेंगे रिपीटिशन इज अलाउड। ओके, तो उसमें हमने लास्ट में तो भर दिए 3 डिजिट 3 वेज से भरे जा सकते हैं, या तो 1 या 3 या 5। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पर भरने के 3 वेज आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 10th प्लेस पर देखना है। अगर यहाँ पर इन 3 में से कोई भी एक डिजिट आ चुका है, तो जो बाकी 5 हैं उनमें से अब कितने भर सकते हैं? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से अगर सपोज यहाँ पर 5 आ गया, तो हमारे पास कितने बन गए? 4। अगर यहाँ पर 3 आ गया, तो हम कितने कौन कौन से नंबर भर सकते हैं? 1, 2, 4, 5। अगर यहाँ पर 1 आ गया यहाँ पर, तो हम भर सकते हैं 2, 3, 4, 5। मतलब कुछ भी अगर कोई भी एक और नंबर यहाँ पर आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 4 बचेंगे, 4 वेज से भर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वेज कैसे निकालते हैं हम? क्या करते हैं, m इंटू n करते हैं। वैसे यहाँ पर क्या होगा, 4 वेज इंटू 3, मतलब 12 वेज। 12 वेज से हम एक और नंबर बना सकते हैं जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब हम जो केस करने वाले हैं वो है जिसमें हम रिपीटिशन अलाउ करेंगे। अब हमने कह दिया रिपीटिशन अलाउड है, अब यहाँ पर तो 1, 3, 5 ये 3 वेज से ही आ सकता है। जितने नंबर्स हैं उस पोजीशन में उतने वेज से आ जाएंगे, 3 वेज। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? अब हमने क्या कहा है, रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब अगर यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर भी 1 आ सकता है। यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ 3 आ सकता है, और यहाँ 5 आ रहा है तो 5 आ सकता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर तो कोई भी एक और नंबर आ चुका है इस पोजीशन पर, तो अब दूसरी पोजीशन पर यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शंस बच गए? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ तो हम कोई भी पुट कर सकते हैं अब, क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड। तो यहाँ पर कितने वेज से भर सकते हैं हम? 5 वेज से। 5 वेज कैसे? क्योंकि 5 चॉइसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, टोटल वेज निकालने के लिए m इंटू n यानी 5 इंटू 3, तो ये आ जाएंगे 15 वेज। तो इस तरह हम सोल्व करते हैं रिपीटिशन वाला, जब रिपीटिशन अलाउड होती है और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड फ्रॉम डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 डिजिट्स है, उससे हमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। मतलब जो ये वाली पोजीशन है लास्ट यूनिट प्लेस पर, यहाँ पर 2, 4 और 6 यही आएगा जिससे हम इसे इवन कर पाएंगे। ठीक है, वरना तो ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2, 4, 6 आने के कितने वेज हैं हमारे पास? 3 वेज। सिमिलरली क्यों, 3 चॉइसेस हैं तो 3 तरीके से आ सकती हैं, या तो 2 या 4 या 6, 3 वेज हो गए उसके। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन रिपीटिशन की। सबसे पहले कंडीशन जो हम केस कर रहे हैं, नो रिपीटिशन। कोई भी डिजिट 2, 4, 6 अगर एक बार आ गया, वो दोबारा उस नंबर में नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 3 तरीके से आ चुके हैं, बाकी कितने नंबर बच चुके हैं हमारे पास?
अगर वहां पर 1 आ गया तो हमारे पास बच गई 5। तो यहाँ पर हम 5 वेज से उन्हें फिल कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सपोज आ चुका है 2, तो बाकी जो नंबर बच गए वो क्या रहेगा 1 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और अगर यहाँ पर आ जाता है 6 तो अब हमारे पास कितने नंबर बच गए 4। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे थे, कोई भी रिपीट नहीं कर सकते। पहले एक नंबर हमारा जा चुका है 6 में से, तो कितने बच गए यहाँ पर आने के लिए 10th प्लेस पर आने के लिए 5 डिजिट्स, मतलब 5 वेज से आ सकते हैं। अब एक और कम हो गया क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कितने वेज बच गए 4 वेज। तो टोटल वेज कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 5 इंटू 3 60 वेज। अब हमारा जो अगला केस है वो है रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब अब डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 आ गए तो 2 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है, ठीक है। तो जो ये वाला प्लेस है यूनिट्स प्लेस, वहां पर तो 3 तरीके से ही आएगा क्योंकि हमने इवन नंबर बनाना है, तो वहां तो 3 ही आएगा। अब जो यहाँ पर है वो हम कितने तरीकों से भर सकते हैं, यहाँ पर हम भर सकते हैं 6 वेज से, क्योंकि रिपीट हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसके पास 6 चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और वैसे ही यहाँ पर इस जो ये पोजीशन है वंस प्लेस, इसके पास भी 6 पोजीशंस हैं, मतलब 6 चॉइसेस हैं यहाँ पुट करने के लिए। तो कितना हो गया 6 इंटू 6 इंटू 3 108 वेज। क्योंकि रिपीटिशन अलाउड था तो हम यहाँ पर कितने भी डिजिट्स भर सकते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास लिमिट है क्योंकि हमें इवन बनाना है, पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ कुछ भी 6 आ सकते हैं, यहाँ भी 6 आ सकते हैं। तो टोटल जितने भी वेज थे उन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज निकला है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो हम बेसिक्स है जो हमें आगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर हमें ये नहीं आ रहा तो हम आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व नहीं कर सकते, वो इस पे बेस्ड है सारा का सारा, और इससे आगे अलग लेवल पर बढ़ेगा। तो अब हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट होता है ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वो होता है फैक्टोरियल नोटेशन, मतलब वो फैक्टोरियल नोटेशन बनता है। वो कैसे बनता है, अब जैसे n है तो ये है फैक्टोरियल का साइन, जो ये साइन है, या फिर आप हायर क्लासेस में जब पढ़ोगे कॉलेज में तो आप पढ़ोगे n को ऐसे लिख देते हैं, तो उसमें ये है जो ये एक फैक्टोरियल का साइन है। अभी हम स्कूल में ये वाला यूज करते हैं स्कूल लेवल पर, ठीक है। तो n फैक्टोरियल है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n, और n से पिछला नंबर कौन सा होगा, मतलब यहाँ पर एक कम है ना उससे पहले, n माइनस 1, ये है n फैक्टोरियल। और इसको लिखने का तरीका जब हम लिखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। n है तो n माइनस 1 n माइनस 2 जाते जाते 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई में है सारे के सारे। और n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, उससे जितने भी छोटे डिजिट्स हैं वो सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं उससे। जैसे कि अब 5 फैक्टोरियल है तो उसको क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ले जाते हैं हम उसे। और जितने भी हैं, अगर फैक्टोरियल का मतलब है उससे जितने भी छोटे डिजिट है नेचुरल नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 120। वैसे ही हमने इसको कैसे लिखा, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर 5 पुट करें तो क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मतलब ये सिर्फ एक तरीका है लिखने का, और इसको हम आगे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर आगे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको हम आगे छोटा करते जा सकते हैं कि 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है।
0 फैक्टोरियल क्यों 1 होता है, मैं उसके लिए एक एडिशनल वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब फैक्टोरियल पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। हमने अभी सिर्फ पढ़ा है पर उसे ऑपरेट करना देखते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल है 30 फैक्टोरियल बाय 28 फैक्टोरियल। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कर सकते हैं 30 फैक्टोरियल क्या होता है 30 इंटू 29 इंटू 28, ऐसे अप टू कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा, ठीक है। और 28 फैक्टोरियल क्या होगा 28 27 26, ये भी अप टू 1 तक मल्टीप्लाई होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो एक चीज कॉमन आ रही है, जो ये है ना ऊपर वाला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 इंटू 29 इंटू 28 का फैक्टोरियल। जब भी कोई ऐसी चीज है उसको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल इस पे आ जाएगा। अगर हम अब जैसे ये है 29 फैक्टोरियल है, 29 फैक्टोरियल, उसको एक बड़े नंबर से 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 30 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब हमने इसको क्या करा, इसको स्प्लिट कर दिया और इसे 28 फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि 28 से 1 तक का मल्टीप्लिकेशन था और नीचे भी 28 फैक्टोरियल है, तो ये कट जाएगा और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये है कि फैक्टोरियल को कैसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अब जैसे 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 10 फैक्टोरियल क्या होता है 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 को अलग कर दिया और ये 9 फैक्टोरियल बच गया, और 9 फैक्टोरियल हम दोनों कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 which is sorry 10 माइनस 1 which is 9, तो ये बन गया 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आ गया। और हम इसे आगे पूरा सॉल्व करके लिखेंगे 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 ऐसे अप टू 1 तक, तो प्रॉपर आंसर वही बनेगा। अब है एक एग्जांपल है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है, n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2, यहाँ पर हमें पुट करनी है। सबसे पहले हम पुट करते हैं, ऊपर क्या आएगा n6 मतलब 6 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, r क्या 2 मतलब 2 फैक्टोरियल, n माइनस r क्या है 4, तो 4 फैक्टोरियल। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है कि 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या था 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, और ये कट जाएगा 2 3 50, ये आ गया आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन बेस्ड थे फैक्टोरियल नोटेशन पर और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर। ये हमारा बेसिक है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस पढ़ने का। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम आगे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, वो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और इजी भी होंगे, तो भी इन सब की ज़रूरत हमें चाहिए। तो आप पहले ये पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे परम्यूटेशन से। परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उसे भी समझ आए। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।